हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहला जो हमारा सबसे वो होता है एफकैट के लिए, दैट इज़ मैथ सब्जेक्ट। तो काफ़ी लोगों को मैथ्स में प्रॉब्लम रहती है, प्लस उन्हें ये डाउट रहता है कि हम करें तो कौन सा, मतलब कौन से क्वेश्चंस करें, कौन सा टॉपिक करें। तो अब मैं अपने चैनल पे डेली एक टॉपिक अपलोड करूंगी जो आपके एफकैट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का मेरा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, ठीक है। सो लेट्स गेट प्रिपेयर्ड एंड हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद अ बेसिक इंट्रोडक्शन। तो हमें शुरू करना है रेशियो, राइट। तो हमें बेसिकली पता है कि जब भी हम सपोज हम लिखते हैं a रेशियो b, सो हाउ डू वी राइट इट एज a अपॉन b। अगर हमें b रेशियो a लिखना है, हाउ डू वी राइट इट एज b अपॉन a। तो अगर हमारे पास एक नंबर है a विच इज 4 एंड वन नंबर इज b विच इज 8 और आपसे कह दिया कि फाइंड आउट a रेशियो b, घबराने वाली कोई बात नहीं है, a अपॉन b कर देना है फटाफट। a इज 4 अपॉन b इज 8 और कैंसिल हो रहा है 4 से, सो इट इज 1/2। तो हमारा जो a रेशियो b है वो हमारा 1:2 आया इस क्वेश्चन में। तो हमें कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो व्हेन वी राइट a अपॉन b, दिस मीन्स a रेशियो b। सो देयर वुड बी नो क्वेरीज आफ्टर दैट। सो दिस अपर, ये जो हम ऊपर जो ये लिखते हैं, जैसे हेयर वी हैव a, सो दिस इज कॉल्ड न्यूमरेटर। तो आज के बाद हमें पता होना चाहिए व्हेन दे टॉक अबाउट न्यूमरेटर, तो ये हम इसकी बात कर रहे हैं। एंड ये हमारा क्या होता है, दिस इज कॉल्ड अ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जो हमारा ये होता है a हेयर, इट इज न्यूमरेटर एंड दिस वन इज डिनोमिनेटर। सो ये हमारा था बेसिक। में एक और एग्जांपल दे देती हूँ फॉर समवन हु इज न्यू। तो सपोज a इज हमारा 6 एंड b इज 8। इन्होंने पूछ लिया a रेशियो b फाइंड आउट करो। यू विल फटाफट राइट a अपॉन b जो कि है 6 अपॉन 8। तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 4, सो इट इज 3 रेशियो 4। आई होप देयर इज नो डाउट टिल नाउ। अब हम आगे क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 की, ठीक है। पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा। सो फर्स्ट क्या दे रखा है, a रेशियो b दे रखा है 2 रेशियो 3, राइट। b रेशियो c आपको दे रखा है 4:5। इन्होंने क्या कहा है, फाइंड आउट a रेशियो b रेशियो c। ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग हियर। तो जब जैसे कि यहाँ हमें क्या निकालना है, a रेशियो b रेशियो c। सो व्हाट आई विल डू हियर इज a b c, आई विल राइट देम डाउन इन सीक्वेंस। मैंने a b c लिखा। अब a रेशियो b क्या है, 2:3, राइट। तो मैं a के नीचे 2 लिख दूंगी, b के नीचे 3 लिख दूंगी। अब नेक्स्ट चीज जो मेरी गिवन है दैट इज b रेशियो c विच इज 4:5। तो यहाँ मैं b के नीचे 4 लिख दूंगी एंड c के नीचे 5 लिख दूंगी। अब c के सामने कौन सा नंबर है, इट इज 3 एंड यहाँ जो ब्लैंक स्पेस है इसके सामने नंबर है 4। तो आई विल राइट 4 हेयर, राइट। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर दूंगी। वी विल मल्टीप्लाई देम, सो इट बिकम्स 4 2 8, 4 3 12, 5 3 15। सो ये जो हमारे नंबर आए ये 8 12 15, सो दिस इज a रेशियो b रेशियो c। सो इट इज वेरी इजी टू डू। पेपर में क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मैं फिर एक और एग्जांपल आपको दे दूंगी कैसे करना है। a रेशियो b सपोज करो आपका आया है 5 रेशियो 6 और आपको b रेशियो c दे रखा है 2:1 एंड दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड आउट a रेशियो b रेशियो c। तो हाउ यू विल डू इट, तो हम वही करना है, हमें लाइन में लिख दो a b c। गिवन क्या है, a b विच इज 5:6। तो यहाँ a के नीचे 5, b के नीचे 6 एंड b c इज गिवन 2:1। तो b के नीचे 2, c के नीचे 1। अब इस स्पेस में कौन सा नंबर सामने है c के, इट इज 6 एंड ये जो ब्लैंक स्पेस है इसमें कौन सा नंबर बिल्कुल नियर है लाइन में, 2। सो वी विल राइट 2 हेयर। नाउ वंस अगेन हम मल्टीप्लाई कर देंगे एंड हेयर, सो इट विल बिकम 10 12 6। So the ratio is 10:12:6. So that's how we'll do it. I hope you understand. तो हमें इसको ऐसे करना है। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ये तो मैंने अभी आपको जो बताया था, what I told you earlier is that हमारा जो a रेशियो b रेशियो c है, sorry I am trouble finding the cursor, I am sorry for the time lag that you are having. Sorry. So here we have question number 2.
तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा था, वी हैव सीन दैट वी हैव A रेशो B रेशो C। अगर हमें A रेशो B रेशो C रेशो D निकालना है तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमें गिवन है A रेशो B इज व्हाट 3 रेशो 5, राइट। हमारा जो B रेशो C है दैट इज गिवन 5 रेशो 6 और C रेशो D गिवन है 2:3। हमें फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट A रेशो B रेशो C रेशो D, राइट। तो जैसे हमने पहले किया था हम इसे सीक्वेंस में लिखेंगे A B C D, राइट। तो हमारा A रेशो B गिवन है 3:5, तो मैं A के नीचे 3 लिखूंगी, B के नीचे 5 लिखूंगी। B रेशो C इज गिवन 5:6, B के नीचे 5, C के नीचे 6। नाउ C D 2:3, C के नीचे 2, D के नीचे 3। तो अब इस स्पेस में और इस स्पेस में नियरेस्ट नंबर इज 5 इस रो में, तो वी विल राइट 5 and 5। इस स्पेस में इस हॉरिजॉन्टल लाइन में नियरेस्ट नंबर इज 6 एंड यहाँ ब्लैंक में नियरेस्ट नंबर इज हॉरिजॉन्टल में 5। अब ये और ये भी ब्लैंक बच गया तो 2 इज नियर, ठीक है, 2 हमारा यहाँ आ जाएगा। तो अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल मल्टीप्लाई देम। सो दिस विल बिकम 5 3 15 2 30 एंड यहाँ भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल ऑल्सो बिकम 30, सॉरी इट इज 50। नाउ दिस ऑल्सो 5 into 6 into 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 60 एंड दिस विल ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड, ठीक है। 6 5 30, 30 into 3 90। तो ये हमारी रेशियो बन गई। दिस इज आवर रेशियो A रेशियो B रेशियो C, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। सो दैट्स हाउ यू विल कैलकुलेट द A रेशियो B रेशियो C, ठीक है। तो अब इसमें आई होप कोई डाउट नहीं होगा बिकॉज पेपर में बिल्कुल एज इट इज ए क्वेश्चन आएंगे, ओके। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टाइप। तो सपोज अगर आपको A/B दे रखा है 4:5 एंड दे विल आस्क यू कि मतलब इस रिलेशनशिप को यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो whenever such thing is given, तो we can always take A as 4x and B as 5x and we can use them anywhere, right? तो अगर आपको A रेशियो B दे रखा है 2/3, तो you can take A as 2x and B as 3x, ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे इनसे रिलेटेड इस टॉपिक से, तो we will see, ठीक है। ये पेपर में, ये प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें दे रखा है A रेशियो B मीन्स A/B इज 3:4 एंड 8A + 5B इज इक्वल्स टू 22, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, A को हम 3x अज्यूम कर लेंगे, B को हम 4x अज्यूम कर लेंगे यूजिंग दिस पर्टिकुलर गिवन इंफॉर्मेशन। अब हमारे पास ये आ गई इंफॉर्मेशन दैट A इज दिस, B इज दिस। तो अब यहाँ हम सिंपली सब्स्टिट्यूट करेंगे। 8 A की जगह आ जाएगा 3x प्लस 5 B की जगह आ जाएगा 4x विच इज इक्वल्स टू 22। नाउ वील सॉल्व इट फर्दर 24x 5 4 are 20x 22 it is 44x which is 22 and x will be 22/44 which is 1/2। तो हमारा जो x था उसकी वैल्यू आ गई 1/2। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड A। सो हमें पता है that our A is 3x, so A is 3x and we know that x is 1/2, so it will be 3/2 which is 1.5. So this is our answer, okay? So that's how we have to do it. Now coming to the next question, हमें क्या दे रखा है, A/A plus B is equals to 17/23. We have to calculate A/B, A minus B, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, हम क्या चाहेंगे कि हमारे पास A/B आ जाए, ये रेशियो आ जाए, उससे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो व्हाट वी विल डू, वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 23 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दिस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट विल बिकम 23A 17A plus B विच इज 23A 17A plus 17B। तो ये जो है ये यहाँ सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, माइनस 17A विच इज इक्वल्स टू 17B। तो ये हमारा कितना हो गया, इट इज 6A 17B। तो इससे हमें पता लग गया कि A/B इज 17/6। हमारे पास दोबारा ये रेशियो आ गई। अब इस चीज को मैं ये कन्फर कर सकती हूँ इससे कि A हमारा 17x है और B हमारा 6x है। तो ये इंफॉर्मेशन मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगी। तो A की जगह मैंने लिखा 17x एंड B की जगह मैंने लिखा 6x एंड नीचे भी वही।
तो इट विल बी हाउ मच 23x अपॉन 11x. तो x से x कैंसल, तो हमारा रेशियो बन गया 23/11. सो वॉज इट वेरी डिफिकल्ट टू डू? तो अब हम अगला क्वेश्चन हमारा करते हैं. सपोज अब नाउ दिस इज गिवन, ये सारे मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवा रही हूँ. सो हमें क्या दे रखा है, a/b दे रखा है 4/3, और हमें फाइंड आउट करना है 9a माइनस 3b/9a प्लस 3b. ओके, तो इससे हमें क्या पता लगता है, वी नो दैट a इज इक्वल्स टू 4x एंड b इज इक्वल्स टू 3x, राइट. अब यही हमें a और b की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देनी है. तो 9a की जगह 4x आ गया, माइनस 3b की जगह 3x आ गया, अपॉन 9 4x प्लस 3 इंटू 3x. एंड वेन यू विल सॉल्व दिस, what you will get, 9 4s are 36x minus 9x, 9 4s are 36x plus 9x. So this is what you will get. So it is 27x upon 45x. Cancel out कर देंगे, ये 9 की टेबल से कटेगा. It would be 3/5. So that is the answer. So this is the answer. So was it very difficult? तो what you have to do is ना, आपको ना थोड़े क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं. So ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. लेट्स सी इन्होंने क्या पूछा है. इन्होंने कहा 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 12:13. तो सपोज एक नंबर है a और एक नंबर है b, दे आर इन द रेशियो ऑफ 12:13. आगे स्टेटमेंट है, इफ 20 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच. अगर 20 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच मतलब दिस नंबर, अगर ये a था और ये b था, तो हमने ऊपर भी न्यूमरेटर में से भी 20 माइनस कर दिया और डिनोमिनेटर में से भी 20 माइनस कर दिया. तो इन्होंने क्या कहा, द न्यू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3. तो जो नए नंबर बने a माइनस 20 एंड b माइनस 20, दे आर इन द रेशियो ऑफ 2:3. इन्होंने क्या कहा, स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करो, फाइंड आउट द स्मॉलर नंबर. तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है, वी हैव दिस राइट नाउ. तो व्हाट वी विल डू हेयर इज, हमारे पास था a/b 12:13. तो वी विल अज्यूम दैट a इज 12x एंड b इज 13x, राइट. हमने ये अज्यूम कर लिया. ये जो इक्वेशन थी हमारी, ये इसमें हम सब्सटीट्यूट कर देंगे a की वैल्यू. a वॉज व्हाट, 12x माइनस 20 अपॉन b वॉज 13x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 2:3. ओके, नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई. तो द इक्वेशन बिकम्स 3 इंटू 12x माइनस 20, 2 इंटू 13x माइनस 20, राइट. तो अब जब हम इन्हें फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 36x माइनस 60 विच इज इक्वल्स टू, हमारा हो गया 26. सॉरी फॉर द लैग, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. सो हमारा ये हो गया, जस्ट वेट अ सेकेंड. ओके, सो हमारा यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इट विल बी 26x माइनस 40. तो अब जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, इट विल बी 36x माइनस 26x, और ये माइनस 40 प्लस 60. हियर वी विल गेट 10x इक्वल्स टू 20. तो जो हमारा x है वो आ गया 2. सो हमारा x2 आ गया. तो हमारा a वॉज 12x, मतलब 12 इंटू 2 विच इज 24. एंड हमारा b वॉज 13x, तो 13 इंटू 2 26. सो आर a इज 24 एंड आर b इज 26, राइट. तो ये हमारे, तो इसमें स्मॉलर नंबर क्या है, 24. सो द स्मॉलर नंबर हेयर इज 24. ओके, सो दैट्स हाउ वी हैव टू डू इट. सो फ्रॉम नाउ यू डोंट नीड टू वरी. तो हम जितना भी मैथ्स का सिलेबस है ना, आई विल डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, ओके, एंड देन वी विल डू इट. तो अब ये जो मैंने बेसिक चीज बताई है, गो एंड प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस. और अगर कैसे भी मैं करके आपको क्या चीज इंपॉर्टेंट लग रही है फ्रॉम योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, डू टेल मी कि मैं उसमें आपकी हेल्प कर पाऊँ. थैंक यू सो मच एंड डू कंप्लीट रेशियो एंड प्रोपोर्शन. प्रैक्टिस इट एज मच एज यू कैन, और डेली एक एक पार्ट वी विल टेक एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व देम. ओके, सो डोंट वरी, हम इकट्ठे मिलके कर लेंगे. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड डू कमेंट कि आपको क्या चीज पे वीडियो चाहिए जो आपको फर्दर हेल्प करे. थैंक यू सो मच.